खबर वही, जो हो सही। खबरों की दुनिया में हम लेकर आए हैं रियल खबर। हर पल की अपडेट, क्राइम, राजनीति से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल खबर। आप मुंबई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आप देखिए रियल खबर। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व ही पवई ब्लॉक पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र वरुण कांत यादव के पर्चा दाखिले के समय उनके भाई फूलपुर विधायक अरुण कांत यादव की तरफ से दबंगई का जबरदस्त आरोप सपा लगा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर फूलपुर के पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव का आरोप था कि भाजपा विधायक अरुण कांत यादव ने खुलेआम वहां पर दबंगई की और सपा के प्रत्याशी को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मारपीट की गई, असलहा भी निकाल लिए गए, प्रत्याशी घायल हो गया। किसी तरीके से प्रत्याशी व प्रस्तावक को बस में ले जाकर अंदर नामांकन के लिए घुसाया गया। प्रशासन व पुलिस पूरी तरीके से भाजपा के कब्जे में है। यह कतई निष्पक्ष चुनाव नहीं दिख रहा है। वहीं जब भाजपा विधायक व उनके लोगों पर गुंडई करने की तहरीर स्थानीय थाना पर दी गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे सपा के ही प्रस्तावक के अपहरण का मुकदमा सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव पर ही लगाकर मुकदमा दर्ज कर पूरी रात छापेमारी की गई। हालांकि प्रस्तावक और अनुमोदक को पहले से ही इसका अनुमान लग गया था, इसलिए अभी इधर उधर हो गए थे। पुलिस पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि रात भर पुलिस प्रस्तावक के घर और अन्य स्थानों पर छापेमारी करती रही। उनके यहाँ भी पहुंची। पूरे जिले में यही स्थिति बनी हुई रही। हर जगह पुलिस प्रशासन सपा के प्रत्याशियों व उनके प्रस्तावकों का उत्पीड़न कर रहा है और बीडीसी सदस्यों को उठाया जा रहा है ताकि वह भाजपा के पक्ष में मतदान कर सके। मामले में सपा जिला अध्यक्ष ने भी पूरे जिले का ब्यौरा देते हुए बताया कि जगह जगह से सूचना मिल रही है कि पुलिस कहीं पर प्रस्तावकों के घर गिराने की धमकी दे रही है, कहीं प्रस्तावकों का घर नापा जा रहा है, लेखपालों को बुलाकर खुलेआम गुंडई की जा रही है। कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था। वहीं पवई में सपा प्रत्याशी के प्रस्तावक राजनाथ यादव ने भी अपनी बात कही और अपनी आप बीती सुनाई। सपइयों का कहना था कि भाजपा के वरुण कांत यादव पवई ब्लॉक से प्रत्याशी हैं और उनके पिता सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव कुछ दिन पूर्व सपा में भी वरुण कांत को शामिल कराकर सपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से वरुण कांत का टिकट लेकर वहां सपइयों पर गुंडई की जा रही है। वहीं अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बुरी हार के बाद भाजपा नेताओं के दबाव में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अराजकता फैला रहा है। उनका कहना है कि अतरौलिया ब्लॉक से सपा समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर यादव को नामांकन वापस लेने के लिए प्रशासन दबाव बना रहा है। साथ ही उनके प्रस्तावक का घर गिराने की धमकी प्रशासन की ओर से दी जा रही है। सपा विधायक ने शासन को आगाह किया है कि अतरौलिया ब्लॉक में 2010 में हिंसा हुई थी, जिसमें उनके 2 कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इस बार प्रशासन ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हम आपको जो उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर बराबर मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे। हम सब भी आजमगढ़ में लगातार अधिकारियों से मिल कर के निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे और अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम पंचायत चुनाव को बड़ी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसकी इतनी बुरी पराजय हुई, पूरे देश में संदेश चला गया कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। इससे बौखला करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के अधिकारियों को इस तरह का निर्देश दिया कि कुछ ब्लॉकों को टारगेट करके वहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक पर कब्जा करना चाहती है। जहाँ तक हम जिस ब्लॉक के संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए बुलाए हैं
वो सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक अतरौलिया है, कोयलसा है, रानी की सराय है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कई बार कहा था, अधिकारियों से मिलकर आप लोगों के माध्यम से भी कहा था, हमारे माननीय मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद जी नफीस जी ने भी कहा था। लेकिन जब जिस तरह से कल अतरौलिया के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जो हमें संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं, हम सबका फॉलो करते हुए हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने शांतपूर्ण तरीके से नामांकन किया। हमारे साथ ऐसे बीडीसी सदस्य थे, जब वो चुनाव लड़े थे तो उनमें उनकी योग्यता निरक्षर थी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि जो निरक्षर लोग हैं उन्हें वोट डालने के लिए एक उनके ब्लड रिलेशन का व्यक्ति कंपेनियन बनेगा। हमने समयबद्ध तरीके से अपने वकीलों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से हमने उस सारे नियमों का पालन किया और नियमों का पालन करते हुए समय सीमा के अंदर ही हमने क्षेत्र पंचायत के अंदर सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह जी के सामने अपने आवेदन समय से प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने हमें रिसीविंग भी दे दिया। उनकी तरफ से जो बाबू ने रिसीविंग भी दिया कि आपका मिल गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उनके पास सदस्य संख्या नहीं है, उनके अंदर बौखलाहट हो गई कि हमें चुनाव को जीतना है। और ऊपर से ना जाने किसका आदेश आ गया, हमें पता नहीं चल पा रहा है क्यों इस तरह के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। ये समझ से परे है। जिस ब्लॉक में 1972 में हमारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे और एक लंबे समय तक आज भी एक आध बार छोड़ दिया जाए तो आज 2020 तक समाजवादी पार्टी ही हमेशा वहाँ ब्लॉक के चुनाव को जीतती आई है। उस ब्लॉक पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से प्रशासन इस तरह से अविवेकपूर्ण निर्णय ले लेगा। पहले तो इनके राइफलधारी लोग ब्लॉक परिसर में गए, निर्वाचन अधिकारी को हड़काया, डांटा, फटकारा और इसके बावजूद मैंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय से कहा, एसएसपी से कहा, सबसे कहा। फिर लोगों ने कहा नहीं विधायक जी निष्पक्ष होगा। फिर वो आए आजमगढ़ के अंदर, सीडीओ महोदय ने सारे कागज रखवा लिए, उनको ना जाने कितने अनाप शनाप बातें कहे, कितने उनके ऊपर दबाव बनाए और वो बेचारे असहज हो गए। आज उत्तर प्रदेश में अधिकारियों से इस तरह से गला दबा कर काम लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिस सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी जी ने किया था, आखिर वो कौन से ऐसा कारण हो गया कि उसी अधिकारी को हटाने के लिए आयोग को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी अनभिज्ञता के कारण हो रहा है, संजय सिंह के अनभिज्ञता के कारण हो रहा है, बाबूराम के अनभिज्ञता के कारण हो रहा है। और क्या है, आनंद फानन में तहसीलदार मजिस्ट्रेट बूढ़नपुर के शशि प्रताप सिंह को नियुक्त करके एक इंक्वायरी सेटअप करते हैं और कहते हैं कि 7 मेंबर एक साथ आकर के वक्त में जमा कर दिए फॉर्म। मैं कहता हूँ आप सब देखते हैं, 7 मेंबर अगर एक साथ लाइन लगा लिए और लाइन लगा के क्रमबद्ध और उनका जो रजिस्टर है उसमें उन्होंने साइन किए हैं उनके जो सहवर्ती हैं, लेकिन आज पूरा प्रशासन रात में जगह जगह बीडीसी के लोगों के यहाँ छापे मारे गए। आज सुबह सुबह जो चंद्रशेखर यादव के प्रस्तावक हैं पांडे जी, जो बहुत मजबूत साथी हैं, आज उस पांडे जी के घर कानून को लेखपाल पहुंच गए कि आपका घर बंजर में बना है, उसको नापा जाएगा। गांव के लोगों ने कहा घर बने तो गिरा दो, लेकिन हम सब रहेंगे प्रमुख चंद्रशेखर यादव के साथ निर्वाचन में। आज अराजकता का वातावरण बना दिया। कोयलसा में रात में छापा मारा गया और छापा मार करके एसओ ने बीडीसी सदस्य को पकड़ करके, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, शराब व्यवसायी है कोयलसा में, संतोष यादव, उसको ले जा करके उसको सुपुर्दगी कर दिया। तो आज इस तरह का आजमगढ़ में अराजकता का वातावरण है पंचायत चुनाव में कि पूरा हमारे नेता ने कहा, माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, कल चुनाव होना है और हमने लिखित दिया था, कप्तान से भी अनुरोध किया था सबसे कि 2010 में वहाँ घटना हो चुकी है, आतताइयों ने गोली चलाया था, 2 लोग हमारे शहीद हो गए हैं और आप इस तरह का पुख्ता इंतजाम करिए कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। लेकिन सत्ता के मद में चूर
अधिकारी आज इस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, ऐसे अवसर पर हमें मीडिया से उम्मीद है कि मीडिया हमारी बात को सत्यता के आधार पर परख करके निश्चित तौर पर हमारी बात को प्रशासन और जनता के बीच पहुंचाने का काम करेगी। और मैं प्रशासन के लोगों से कहता हूं कि रात कितनी घनी हो, अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह ज़रूर होती है। जैसे आपने आरोप लगाया जी तो क्या है आपका आरोप? देखिए, हम लोग तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं और आज जो सोशल मीडिया का ये मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना है, तमाम वहाँ से सैकड़ों साथियों ने आप लोगों को भी और हमारे बड़े नेताओं को भी व्हाट्सएप किया और लाइव भी चलाया। जिस तरह से वहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी करुणकांत यादव जी लाठी डंडा और राइफल से लोगों को मार पीट रहे हैं दौड़ा दौड़ा करके, आप सभी ने देखा, उसमें कुछ छुपा नहीं। और जब हमारे साथी किसी तरह से लड़ भिड़ करके पर्चा दाखिला करा ले गए तो हमारे प्रस्तावक और समर्थक को ढूंढने का, अनुमोदक को ढूंढने का काम करने लगे कि इनको ही हम उठा के रख लें तो कल को हम फिर इनसे दबाव बनाकर पर्चा खारिज करें। ऐसी स्थिति में हमारे साथियों ने जब देखा कि वातावरण बिगड़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी उस तरफ से मदद कर रहा है, तो धीरे धीरे भीड़ का छटना स्वाभाविक हो गया था और हम अपने साथी का सर फट गया था, उसके मुआयना और इसमें FIR में रह गए। अभी तक हम लोगों की FIR नहीं लिखी गई और इनके भाई के ऊपर दबाव बनवाकर एक दरखास्त दिला करके हमारे और हमारे प्रत्याशी श्री ओंकार नाथ के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा करके रात भर पुलिस हमारे यहाँ उनके यहाँ दौड़ती रही, छापा डालती रही। अब ये संजोग से मैंने पता लगवाए आ गए हैं, आप इनका भी वर्जन ले लेंगे। मैंने इनसे पूछा भाई कहाँ चले गए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि हम जब देखे यहाँ मारपीट का होता तो हम कहे कि प्रस्ताव का क्या पता हमारे ऊपर प्रहार हो जाए। तो हम लोग, ये प्रस्तावक और अनुमोदक भी हमारे हैं, ये दोनों लोग और एक साथी इनके अपना वहाँ से बिना हम लोगों की जानकारी से ऐसे निकल लिए कि चलो कहीं हट जाए, कल का समय बीत जाएगा फिर देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है, मानो जानबूझ करके वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। कहीं तू मैं हो सकता है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह से लाठी पीट करके पर्चा नहीं दाखिल करना देना। अच्छा विधायक जी, एक सवाल है मेरा कि आप भी वहाँ के प्रभारी हैं और माननीय रमाकांत जी भी वहाँ के प्रभारी हैं और उन्हीं के पुत्र वहाँ से विधायक हैं, तो इसमें रमाकांत जी का रोल क्या रहा? अब देखिए, रमाकांत जी फूलपुर के प्रभारी हैं, मैं पवई का प्रभारी हूँ। आप पहले एक फ़र्क जान लीजिए, फूलपुर पवई दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। तो मैं पवई की बात कर रहा हूँ, ना कि फूलपुर की बात कर रहा हूँ। फूलपुर में हमारा प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा चुका है। तो पवई में जहाँ उनके सुपुत्र, जो उनके बड़े बेटे हैं, जो वहाँ लड़ रहे हैं अपने भाई के लिए, उनका भाई ये रमाकांत जी की एज है कि उनका बेटा यहाँ पर आवेदन किया था समाजवादी पार्टी में। हमारे प्रत्याशी अपनी बात कहें, हम हमारी बात थोड़ी कहेंगे। उनकी जो पीड़ा वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो आवेदन किया था फिर क्या हुआ? हमारे साथियों ने जो वहाँ पे संघर्ष किया है उसकी पूरी वानगी आपके सामने लिखा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको विस्तार दे करके ऊपर तक अपने पहुँचा करके और अपने जनपद में भी इसका विस्तार दे करके सभी जनमानस को बताने का काम करें कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम लोग इस तय मुतय्यन हैं कि किसी भी सूरत में इन आताताइयों से लड़ने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। आप सभी पुराने साथी हैं, हम अपने छात्र जीवन से संघर्ष करते रहे हैं, इसी तरह से समाजवादी पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे राजनाथ भाई और ये रघुवर राम जी हैं, जो हमारे अनुमोदक, हमारे प्रस्ताव के दोनों लोग हैं यहाँ पर मौजूद, ऐसे साथी जब तक हमारे साथ खड़े हैं तो वहाँ किसी भी आताताई शक्ति से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो भाजपा का MLA हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का संगठन हो, चाहे RSS का कोई भी हो, उससे लड़ने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं समाजवादी पार्टी झंडे के नीचे। अच्छा, वो क्या? रियल खबरें के लिए आजमगढ़ से शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबर वही जो हो सही, खबरों की दुनिया में हम लेकर आए हैं रियल खबर। हर पल की अपडेट, क्राइम, राजनीति से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल खबर। आप मुंबई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आप देखिए रियल खबर।